की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारा फार्मूले है स्क्वायर के, यानी कि वर्ग के जितने भी फार्मूले हैं वो एक जगह आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फार्मूले तो हमें याद है, तो नया क्या? अब अगर आप हमारी लास्ट तक क्लास देखेंगे तो कुछ ना कुछ या कोई ना कोई नया फार्मूला जरूर आपको सीखने को मिलेगा। तो ये दोनों फार्मूले आपने पढ़ रखे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें गलती कहां पर करता है स्टूडेंट? माइनस वाले फार्मूले में माइनस बी का स्क्वायर लिखता है, तो ये गलत होता है। क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखिएगा। अब इसका यूज बताते हैं क्या है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हल करते हैं तो वहां आप देखते हैं कि हमें अलग अलग कहता है रूट बताइए या कहता है इनके मूल बताइए, हिंदी में कहेगा। तो हम करते क्या है, मूलों का योगफल पता कर लेते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल पता कर लेते हैं। अब मान लीजिए मूल इसके a एंड b हैं, तो a प्लस b पता कर लिया, a इंटू b पता कर लिया। अब हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि a माइनस b फाइंड हो जाए। क्या? a माइनस b फाइंड होने के बाद इन दो इक्वेशन से हम a एंड b की वैल्यू पता कर लेते हैं। अब यहाँ पर a और b कैसे पता किया जाए, यानी कि a माइनस b कैसे पता किया जाए? तो देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर पता कर लें, a माइनस b का होल स्क्वायर, और इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो a माइनस b मिल जाएगा। तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फार्मूला यूज होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इससे क्या हो जाएगा? आपको a माइनस b फाइंड हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर a माइनस b पता हो तो a प्लस b कैसे पता करेंगे? ये फार्मूला यूज कर लें, a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 4ab कर देंगे। तो आपने देखा इनका यूज किस तरह इस फार्मूले का किया गया। अब अगला हमारा फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि देख रहे हैं इन दो फार्मूलों को ऐड कर दिया गया। तो जब LHS ऐड हुआ तो RHS भी ऐड हो जाएगा। अब ऐड करके देखते हैं तो ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिया गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका अभी आपको यूज मिलेगा बहुत अच्छा, उससे आप फार्मूला ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगला है a प्लस b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें ये माइनस का साइन आता है, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, 4ab आएगा। अब ये फार्मूले तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इन फार्मूलों पर क्वेश्चन जब भी आप कोई भी एंट्रेंस परीक्षा देते हैं या एसएससी के एग्जाम में अंकगणित के फार्मूले से क्वेश्चन इस पर जरूर आता है। किस तरह से आएगा? ये क्वेश्चन लिखा है, कहेगा इसको हल करिए, तो हल कर तो लेगा हर बच्चा, 6 का भी कर लेगा, 7 का भी। तो कंप्लीशन का किस तरह से हल करेंगे वो देखिए, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा है, यानी कि 365। देखिए यहाँ पर भी है 315, यानी कि a माइनस b और ये फार्मूला एडजस्ट हो रहा है। अगर आप a प्लस b का होल स्क्वायर करने जाएंगे उसके बाद इधर सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा फार्मूला हो जाएगा या क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इस फार्मूले से देखिए क्या है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2 365 का स्क्वायर प्लस 315 का स्क्वायर। अब देखिए नीचे 365 का स्क्वायर प्लस 315 का स्क्वायर, यानी कि ये इतना कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 2। देखा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अगर उससे आप करते तो 365 का पहले स्क्वायर करते तो कितना टाइम लग जाता, उतने टाइम में तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसी में इस फार्मूले से देखिए कैसे आएगा, यहां पर माइनस कर देगा, यहां पर माइनस कर देगा और डिनोमिनेटर में लिख देगा 365 इंटू 315। तब इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं 4। किस तरह से? यहां से 4ab बचेगा, 4 इंटू 365 इंटू 315 और नीचे 365 315 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 4। तो ये दो कंडीशन आती है, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब अगला फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फार्मूला होगा a प्लस b
ए माइनस बी। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट इसलिए, इसका हम यूज बहुत ज्यादा करते हैं, हम रैशनलाइजेशन में, परमेयीकरण में यूज करते हैं इस फार्मूले का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बनाते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, रूट हटाने के लिए। अब रूट वाला देखिए किस तरह से हटता है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई। इस तरह से रूट हट जाता है यहाँ से। एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो रूट से रूट कैंसिल, ये और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई आएगा। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई ब्रैकेट अंडर रूट एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ये भी फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। अगला है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। अब किसी बुक में आप देखेंगे ये 2 कॉमन ले लेता है और इस तरह से लिखा आता है a b b c c a, तो ये दोनों सही हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे आपकी जहां नीड है उस तरह से ये फार्मूला एडजस्ट कर लेंगे। अब इसी फार्मूले में a माइनस b माइनस c, वो क्या करेंगे आप, बस यहाँ पर तो यही रहेगा, उसके बाद जहां पर जिस चीज माइनस है वो ऐड करते जाएंगे, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगर तीनों माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो सेम फार्मूला रहेगा। क्यों रहेगा, माइनस कॉमन लेंगे और स्क्वायर है, तो स्क्वायर माइनस को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। बाकी अगर एक माइनस आ गया ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, तो सी वाला टर्म जितना है वो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान रखना है आपको माइनस किस तरह से अरेंज करना है इस फार्मूले में। अगला ये हल करने में आपकी मदद करेगा, जब भी कोई सिंप्लीफिकेशन आएगा वहां पर मदद करेगा। क्या लिखा, x प्लस a x प्लस b, इसका सॉल्यूशन आएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट x प्लस ab। इस तरह से बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab। ठीक, अब यहाँ पर अगर माइनस आ गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया, यानी कि x माइनस a ब्रैकेट x माइनस b, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ माइनस आएगा, बाकी हर जगह जो साइन है वही रहेगा। क्यों रहेगा, उसके पीछे रीजन है। यहाँ माइनस ए माइनस बी आएगा तो माइनस कॉमन ले लिया गया, माइनस ए माइनस बी प्लस हो जाएगा। अब अगर सिंगल माइनस है तो उस तरह से आप जो माइनस ए माइनस, तो यहाँ वाला माइनस और ये भी साइन माइनस का हो जाएगा। अगला अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, फार्मूला यही यूज करेंगे लेकिन इसका सिंप्लीफिकेशन याद रखिएगा, a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। इससे क्या होगा, अब आपको ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस 2ab अंडर रूट। ठीक, अब इसी का अगर माइनस फॉर्म आ गई तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा। तो इस तरह से देखा आपको स्क्वायर वाले फार्मूले कितने इजी हो गए और याद करने का तरीका भी बता दिया आपको। अभी तक हमने बात की स्क्वायर के फार्मूले, अब बात करेंगे क्यूब के फार्मूले। तो सबसे पहला फार्मूला a प्लस b का होल क्यूब, क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो ये याद कर लीजिएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। इसी प्रकार a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ठीक, अब ये दोनों फार्मूले देखने में स्ट्रक्चर एक जैसा है, सिर्फ साइन का परिवर्तन है। साइन कहाँ पर चेंज है, a को छोड़कर बाकी सारे साइन चेंज है। देखो यहाँ पर b का साइन चेंज, यहाँ पर भी b का साइन चेंज, यहाँ पर भी साइन चेंज, यहाँ पर भी। ठीक, तो ये फार्मूले अब दोनों याद हो जाएंगे आसानी से, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। इसी प्रकार a क्यूब प्लस b क्यूब, ये देखिए ये फार्मूला अलग है, ये अलग अलग क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ से ये फार्मूला पता किया गया है, देखिए ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब और ये माइनस का हो जाएगा माइनस 3ab a प्लस b। एक तो ये फार्मूला होता है। अब इसी का और सॉल्यूशन क्या है, a प्लस b और a प्लस b कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ देख रहे हैं बच्चा a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ माइनस 3ab बचा है, तो माइनस ab बचेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक, अब इसी प्रकार a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला हो जाएगा यहाँ से
a माइनस बी लिखिए का होल क्यूब, ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस 3ab a माइनस बी। अब इसका भी सॉल्यूशन a माइनस बी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर भी इसमें स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस 2ab, ये प्लस 3ab, तो प्लस का ab बचेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये दोनों फार्मूले, एक ये फार्मूला इसी का और ये दोनों याद रखने हैं। ये दोनों इसलिए याद रखने हैं क्योंकि आप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज आता है। ऊपर tan इस तरह से लिखा रहेगा, tan क्यूब प्लस cot क्यूब, या नीचे स्ट्रक्चर बना रहेगा। जब ये फार्मूला करेंगे तो नहीं कटता है, या ये यूज करेंगे ना, किसी एक से कट जाती है पूरी और आंसर आ जाता है। तो याद रखिएगा ये दोनों फार्मूले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज करना है आपको। क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। यहाँ पर a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और यहाँ पर आपको याद इसी तरह कर लेना है। अब ये एक स्पेशल फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज अलजेब्रा में तो होता है, साथ में इसका वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन में भी हो जाता है, या फैक्टर या थ्योरम वाले में भी होता है। तो देखिए किस तरह से होगा वो आपको बताते हैं। पहले फार्मूला समझाते हैं क्या है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो होता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, क्या a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक, और उसका है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन क्या है, कहता है यदि इफ a प्लस b प्लस c बराबर 0, क्या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो है उसमें जो a है और b है ये c है, इन तीनों को ऐड किया, अगर ये ऐड करने पर रिजल्ट 0 देते हैं, तो इसकी जगह आप 0 पुट करेंगे तो ये इनटू ये पूरा 0 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब उधर ये चला जाएगा, देखिए प्लस का हो जाएगा, तब क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। अब इससे क्या हो जाएगा, जहां पर आपको तीन संख्याएं मिली उनका क्यूब लिखा है और उसका सॉल्यूशन कह रहा है, इस तरह से मान लीजिए 12 क्यूब प्लस माइनस 5 क्यूब प्लस माइनस 7 क्यूब। ठीक, तो आप देख रहे हैं a प्लस b प्लस c करेंगे तो 0 आएगा, 17, ये 12 लिखा, सॉरी, ठीक, 7 5 12 और ये 12 पॉजिटिव 0 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 3 × 12 × 5 × 7। अब आपको इसका क्यूब और उसका क्यूब इसका क्यूब बाद में ऐड इतना सब नहीं करने की जरूरत। इसी प्रकार ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 2x - 3y का होल क्यूब प्लस 3y - 5z का होल क्यूब प्लस, ये क्वेश्चन इसका क्या है, हल कीजिए या क्या है गुणनखंड बताइए। ठीक, तो किस तरह से करेंगे, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब लिखा है। अब इसमें बच्चा क्या करेगा, तुरंत a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला लगाएगा, यहाँ पर a माइनस b का होल क्यूब का, और यहाँ पर तो तीन तो फार्मूले इसी तरह से कितना बड़ा हो जाएगा, और कुछ मिस हो गया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए इसको और इसको ऐड करिए, 2x कैंसिल हो जाएगा, 3y कैंसिल, ये 5z यानी कि 0 आ गया, a प्लस b प्लस c जोड़ने पर 0 आ गया। तो क्या लिख सकते हैं, 3abc, 2x - 3y 5z ब्रैकेट 5z माइनस 2x। देख रहे हैं कितनी आसानी से हल हो गया, कब, जब ये आपको स्पेशल कंडीशन पता थी और ये फार्मूला याद था। अभी तक हमने बात की स्क्वायर के फार्मूलों की, फिर उसके बाद क्यूब के फार्मूलों की, यानी कि पावर 2 लगी थी तब बात की पावर 3। अब पावर कितनी भी लगी हो, मतलब घात कितनी भी लगी, उनके बेसिक फार्मूले हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है हमारा x की पावर m into x की पावर n, यानी कि देख रहे हैं आधार समान है और घातें अलग अलग है, तो क्या होता है x की पावर m प्लस n, यानी कि घातें जुड़ जाती, आधार वही रहता है। इसी प्रकार भाग में x की पावर m अपॉन x की पावर n, यानी कि आधार समान घातें अलग अलग, तो क्या होगा, यहाँ घातें घट जाएंगी, x की पावर m माइनस n। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंश की पावर में से घटाया जाएगा हर को,
यानी कि न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर। अब यहाँ पर गलती क्या करता है स्टूडेंट, मान लीजिए 7 की पावर 5 अपॉन 7 की पावर माइनस 2 इस तरह से लिखा है, तो तुरंत वो करता क्या है 5 में से 2 घटा देता है और 3 लिख देता है 7 की पावर 3 और वो उसका सॉल्यूशन कर देता है। अब ध्यान देना है क्या हमने बताया, अंश की पावर 5 फिर माइनस हर की पावर डिनोमिनेटर की पावर -2 तो ये प्लस हो जाएगा 7। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अक्सर आप लोग गलती करते हैं। अब कुछ बेसिक चीजें हैं, क्या है जैसे x की पावर 0 मतलब कोई भी संख्या उसकी पावर 0 कुछ भी लिखा उसकी पावर 0 तो उसका सॉल्यूशन यानी कि उसका मान 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार 1 की पावर कुछ भी हो, कितनी भी संख्या लिखी हो 1 की पावर उसका रिजल्ट 1 आएगा। अब यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन ध्यान रखिएगा, -1 लिखा है तब उसकी पावर कुछ लिखी है, जैसे कितने भी 5, 15, 25 कितने भी लिखी है तो वो कंडीशन पर आंसर अप्लाई करता है आपका। कहता है अगर पावर इवन हुई सम संख्या हुई तो 1 आएगा और पावर ऑड हुई तो -1 आएगा। ठीक -1 की पावर इवन हुई तो 1 आएगा, -1 की पावर ऑड हुई विषम संख्या हुई तो -1 आएगा। ये क्वेश्चन कहां पर आते हैं, आप इक्वेशन हल करते होंगे x³ + 2x + 5 यहाँ पर कहता है x की जगह -1 रखिए तब गलती होती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक अब अगला है x × y की पावर m यानी कि दो संख्याएं गुणे में लिखी उसकी पावर m, तो इसको इस तरह से भी हल किया जाता है 2 × 3 की पावर 2, चाहे पहले गुणा कर लीजिए फिर पावर या फिर x की पावर m × y की पावर m। ठीक इसी प्रकार भाग में क्या होगा x की पावर m अपॉन y की पावर m लिख सकते हैं, कब जब दोनों की पावर 1 लिखी थी। ठीक अब अगला क्या है x की पावर m × y, तो ब्रैकेट के बाहर इसको हम ले सकते हैं x की पावर m × n, पावर गुणे में हो जाएंगे अगर दो पावर लगी है। उसके बाद पावर माइनस की है x की पावर -m तो प्लस की पावर बनाने की, क्यों क्योंकि हम 2 की पावर -2 का सॉल्यूशन नहीं पढ़े अभी तक। ठीक तो पावर प्लस में बना ली जाए, प्लस में बनाने के लिए क्या करते हैं इसको अपॉन में ले जाएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1/x की पावर m। ठीक क्या किया पावर को अपॉन में ले गए पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए किस बेसिस पे किया वो चीज बताते हैं, करते क्या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पावर पॉजिटिव अपने आप, क्यों देखिए x/y की पावर ये तो y/x की पावर m ले सकते हैं। अब आपको यहाँ किस तरह से फॉलो करना, देखिए यहाँ 1 लिखा था ये, अब इस जब 1/x की पावर देखिए और 1 की पावर कितने भी वो बनाएगा तो समझ में आ गया क्या पावर माइनस की है तो क्या करिए डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, अंश को हर अंश बना दिए पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगला अब ये रूट लिखा है रूट और रूट के अंदर लिखा x की पावर n और रूट की पावर लगी m, तो ये क्या होता है x की पावर n/m, यानी कि ये रूट की पावर अपॉन में आती है, इस बेस के पावर की अपॉन में आती है। अब आपको इसका एप्लीकेशन दिखाते हैं √4 या √9 लिखा देखते हैं, आप इसको 3 लिख देते हैं और इसको 2 लिख देते हैं, किस बेस पे लिखते हैं। अब अगर √2 लिखा होता है और कुछ नहीं लिखा यानी कि यहाँ पर पावर 2 मानी जाती है। ठीक तो ये लिखा, अब यहाँ पर पावर 1 यानी कि 4 की पावर 1/2। ठीक अब 4 की को हम ले सकते हैं 2 की पावर 2 और ब्रैकेट 1/2। अब ये फार्मूला देखिए क्या कहता है, दो पावर लगी इनटू में ब्रैकेट हटा के इनटू 2 × 2 की पावर 1 यानी कि 2, तो समझ में आ गया इस फार्मूले का यूज। अगला क्या है x की पावर m, ये देखिए √m और उसकी पावर m, इसको एक तरीके से और लिखा जाता है इस तरह से, ये दोनों एक ही लिखा है, कैसा आप यूज करते होंगे यहाँ पर x² ये इस तरह से, तब क्या आ जाता है x, क्यों आता है वो चीज आपको इस फॉर्मूले में समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पर x की पावर m/m लिखेंगे, m कैंसिल हो जाएगा x। इसी प्रकार √x का स्क्वायर करते हैं तो x आता है क्यूब रूट का, ये इसका क्यूब करते हैं तो x
ठीक, तो अब ये फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से इनका यूज किया जाएगा।